गुड मॉर्निंग एवरीबडी। टुडे वी विल डू अ न्यू टॉपिक। एक्चुअली ये जो टॉपिक है ये आगे वाले चैप्टर्स में है, वर्क एनर्जी एंड पावर, लेकिन मैं आप लोगों को ये अभी बताऊंगी मोशन इन अ प्लेन में ही करना है आपको इसे, क्योंकि ये इसी से रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, तो ये टॉपिक है हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। आपने वेक्टर्स का एडिशन पढ़ा था, आपने वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन पढ़ा था। सो नाउ इट्स टाइम टू डू द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो वेक्टर का दो वेक्टर का हम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। पहला मेथड है हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट होता है, इसको हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, और दूसरा प्रोडक्ट होता है उसे हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट का एक नाम और है डॉट प्रोडक्ट, और इसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखो, सबसे पहले हम करेंगे स्केलर प्रोडक्ट। देखो, स्केलर प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो दो करेंगे हम, इसमें वेक्टर्स को ही, मतलब वेक्टर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट का मतलब तो मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई करना है हमें। लेकिन स्केलर प्रोडक्ट में जो उसका आंसर आएगा, जो रिजल्ट आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। इन स्केलर प्रोडक्ट we get a scalar quantity। स्केलर क्वांटिटी मिलती है हमें। अब देखो, इसका सिंबल क्या होता है और कैसे हम इसे निकालते हैं, ये सब पढ़ेंगे आज हम। तो क्या इसका सिंबल है, क्या इसका मेथड है, ये फॉर्मूला है इसका। जैसे एक वेक्टर है ए, एक वेक्टर है बी, तो क्योंकि हम इसको डॉट प्रोडक्ट कह रहे हैं तो हम बीच में एक डॉट बना देंगे, ए डॉट बी। ये पढ़ने का मतलब है कि ये इसका स्केलर प्रोडक्ट है। तो इसका फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। क्या मतलब है इसका, ए बी कॉस थीटा, वेयर यहाँ पे जो थीटा है इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। जैसे ये ए है, ये बी है, तो ये थीटा एंगल ए और बी के बीच का, ए के साथ बी का एंगल कितना है, थीटा है, तो ये उसका प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, उससे आपको निकालना सिखाती हूँ कि कैसे निकालते हैं। ये तो इसका वैसे मेथड हो गया निकालने का, ये तो फॉर्मूला हो गया। वैसे हम कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे हम, जैसे कि ये एक वेक्टर है हमारे पास ए, ये कुछ भी मान लो अपने मन से, 2i - 3j + 7k, ये है बी, i + j - k। अब इसका हमें प्रोडक्ट निकालना है, तो ए डॉट बी निकालेंगे हम। तो आप लोगों को पता है कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो टर्म बाय टर्म करते हैं, मतलब हर एक टर्म को दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले मैंने यहाँ पे ऐसी ए लिख दिया, ये फिर दूसरा वाला लिख दिया। आई जे के को भूले तो नहीं हो, आई जे के क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर्स होते हैं अलॉन्ग द 3 एक्सिस। आई इज़ द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जे इज़ अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड के इज़ अलॉन्ग जेड एक्सिस। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पहले 2i को किससे करेंगे, i से, ऐसे ही तो करते हैं। फिर 2i को इस j से करेंगे, फिर 2i को इस k से करेंगे। तो पहले 2i को i से करेंगे हम, 2i डॉट i, यही तो हो जाएगा। फिर ये 2i को j से करेंगे, फिर 2i को k से करेंगे, माइनस लगा दिया मैंने। अब -3j को i से करेंगे, फिर 3j को j से करेंगे, फिर 3j को k से करेंगे, फिर 7k डॉट i, फिर +7k डॉट j -7k डॉट k। अब देखो, इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये मैंने आपको बड़ा करके इसलिए बताया ताकि आपको एक्चुअली पता चले कि कैसे करते हैं। वैसे इसका शॉर्ट मेथड है जो आपको अब मैं बताऊंगी, अब बताऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो, ये जो i डॉट i है, आप ध्यान से देखो, i डॉट i है, i और i दोनों की वैल्यू तो 1 होती है, यूनिट वेक्टर है ये, और क्योंकि ये दोनों ही एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो इनके बीच का एंगल कितना होगा, कितना होगा, अगर दोनों एक ही एक्सिस में है तो एंगल होगा 0। तो मैं इसको रफ वर्क में अलग से लिख लेती हूँ कि i डॉट i, ये हो जाएगा i, फिर cos 0, यही तो पढ़ा है आपने। ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा,
और यहाँ पे थीटा कितना है 0, तो आई की वैल्यू भी 1 है, इस आई की भी 1 है, cos 0 भी 1 होता है तो 1 होगा। इसका मतलब आई को आई से ही करेंगे तो 1 आएगा। ऐसे ही जे डॉट जे भी 1 होगा और के डॉट के भी 1 होगा। तो ये एक नया रूल है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जब आएगा या जब भी आपको कॉपी में करना हो तो आप ऐसे नहीं करोगे जैसे मैंने लिखा है। ये मैंने आपको सिर्फ एक बताया है कि ये होता ऐसे ही है, लेकिन बाद में हम फॉर्मूला लगा देते हैं। अब देखो, अब इसी तरीके से अगर मैं आई का जे के साथ निकालूंगी, ध्यान से देखो ज़रा, आई है एक्स एक्सिस के अलाउंग, जे है वाई एक्सिस के अलाउंग, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया 90। तो ऑफकोर्स सी बात है cos 90 लग जाएगा, और cos 90 कितना होता है 0। इसका मतलब दूसरे के साथ अगर करेंगे तो 0 आएगा। मतलब आई का आई के ही साथ है तो 1 है, जे का जे के ही साथ है तो 1 है, और आई का जे या आई का के साथ होगा तो 0 होगा। ये मेन रूल है जो आपको याद रखना है और यही अप्लाई करना है। अब बस इसमें आप ये अप्लाई कर दोगे, तो जहाँ पे आई डॉट आई वाले हैं ये 1 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये 0 हो गया, ये वाला भी 0 हो गया, ये वाला भी 0 हो गया, एक ये बचा, ये बचा, ये बचा, ये भी 0, ये भी 0 और एक ये बचा। ठीक है, तो 1 2 3 ये तीनों बचे। आई डॉट आई 1 हो गया तो ये कितना हो गया 2 ही तो हो गया ये, -3 -7, 2 -3 -7 कितना हो गया ये -1 -7 -8। ठीक है, -8 इसकी वैल्यू आ गई। तो आपने एक चीज़ देखी, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि स्केलर प्रोडक्ट में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक स्केलर क्वांटिटी आएगी, और आपको खुद दिख रहा है कि एक नंबर आया, नंबर स्केलर है। अगर वेक्टर आंसर आता तो वेक्टर की फॉर्म में आता, आई जे के की फॉर्म में। ठीक है, तो दिस इज़ द स्केलर प्रोडक्ट। तो ये स्केलर प्रोडक्ट है, हम ऐसे निकालते हैं, और ये इसके रूल हो गए कि आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है, और आई डॉट जे ऐसे ही आप सारे लिख लेना, जे डॉट आई भी 0 हो जाएगा, के डॉट जे 0 हो जाएगा, जे डॉट के 0 हो जाएगा, ये सारे आप लोग खुद लिख लें। ठीक है, ये इसके रूल है। अब मैं इसके कुछ और रूल्स बता देती हूँ आपको। एक तो इसका यही हो गया आई डॉट आई वो होता है, एक इसका सेकंड ये हो गया कि अगर किसी वेक्टर का हम उसी के साथ निकाल लें, जैसे ए डॉट ए निकाल लें तो कितना होगा, पहले ए फिर cos 0, क्योंकि किसी भी वेक्टर का अपने साथ एंगल कितना होगा 0, तो ये a स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि अपने ही साथ अगर हम निकालेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, स्क्वायर के। सेकंड ये है कि ये जो हमारा वो है, जो हमारा स्केलर प्रोडक्ट है वो कॉम्यूटेटिव होता है। कॉम्यूटेटिव का मतलब पता है आपको? कॉम्यूटेटिव का मतलब ये है कि जो ए डॉट बी होगा ना वही बी डॉट ए होगा। कैसे, ये बताती हूँ मैं आप लोगों को। देखो, जब आप बी डॉट ए निकालोगे ना, ए डॉट बी तो आपको पता है ए बी कॉस थीटा होता है। जब आप बी डॉट ए निकालोगे, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था, ये ए है, ये बी है, ये थीटा है, तो ए डॉट बी में तो ए बी कॉस थीटा हो गया। बी डॉट ए में क्या होगा, ए इंटू बी कॉस थीटा लिखते हैं ना, लेकिन बी का ए के साथ कितना एंगल होगा, ये वाला, ये कितना एंगल है 360 माइनस थीटा। देखो, बहुत ही नोटेबल पॉइंट है ये। ए का बी के साथ ये एंगल है तो बी का ए के साथ बाकी एंगल होगा। अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल 330 होगा, 360 माइनस 30। और कॉस 360 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस माइनस थीटा, और कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो ये उतना ही आ गया, ए बी कॉस थीटा। देखो, तो इसका मतलब कॉम्यूटेटिव लॉ है कि अगर ए का बी के साथ निकालो या बी का ए के साथ निकालो तो वो सेम ही आएगा। कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये इसके कुछ रूल्स हैं। एक दो और भी रूल्स हैं जो मैं आप लोगों को बुक में से उसकी पिक्स भेज दूँगी। ठीक है, तो ये सारे रूल्स पढ़ने हैं आपको, और एक दो और एग्जाम्पल आप लोग घर में करके देखना डॉट प्रोडक्ट वाले।